यस, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको कह दिया कि n की n/2 k, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको 1 के इक्वेट क्यों कर दिया? हमने क्या कहा था कि जब आफ्टर k डिवीजन, ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास जो लेंथ ऑफ एरे वो 1 हो जाएगी, तो दैट्स वाई हमने इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 k। अब हमें वी हैव टू फाइंड दिस k, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लॉग ले लिया बोथ साइड्स पे, ठीक है। जब आप बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे तो दैट वुड बी लॉग बेस टू n इज इक्वल टू लॉग बेस टू 2 k, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको आप इवेलुएट करोगे तो दैट वुड बी लॉग बेस टू n इज इक्वल टू k लॉग बेस टू 2, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग। आपके पास अगर ये बेस और ये सेम है दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आपने 1 जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया है, ठीक है, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू लॉग बेस टू n, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करा, आपने यहाँ पे 1 रखा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई दैट वुड बी k इज इक्वल टू लॉग बेस टू n, ठीक है। अच्छा, और कौन है भाई यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज लॉग बेस टू n, ठीक है। अच्छा, अब जरा सा ये वाली स्लाइड्स पे आते हैं हम, अपना जो हमने जहाँ पे हमने अपने सर्चिंग एल्गोरिथम्स डिस्कस किए थे उस वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है सर्च, ये वाला, ठीक है। ये वाली स्क्रीन शेयर है स्टूडेंट्स, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वाली, यस मिस। ठीक है। चलिए, अब जरा सा हम इसका देखो, इसका कंपैरिजन देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस इंक्रीजेस फॉर बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च, ठीक है। देखो यहाँ पे एरे का साइज कितना है, ये वर्स्ट केस कंपैरिजन है, ठीक है। वर्स्ट केस कंपैरिजन का मतलब है कि अगर आपके पास लीनियर सर्च है तो वहाँ पे आपका जो एलिमेंट है दैट वुड बी फाउंड एट द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। तो एरे साइज क्या है, यहाँ पे 100,000 है। तो लीनियर सर्च कितने रिक्वायर्ड है, 100,000। यहाँ पे कितने रिक्वायर्ड है, 16, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इट्स 200,000। यहाँ पे कितने कंपैरिजन से सर्च रिक्वायर्ड होंगे, दैट वुड बी 200,000। यहाँ पे कितने, 17। यहाँ पे देखें, ठीक है, 400,000 है, तो यहाँ पे 400,000 रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 18 है। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ दीज टू एल्गोरिथम, ठीक है। तो विच वन इज द एफिशिएंट, ठीक है, बाइनरी सर्च। यस, बाइनरी सर्च, ठीक है। जब भी आपके पास प्रॉब्लम होगा इस तरह का कि आपका प्रॉब्लम डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इन द हाफ्स, ठीक है, तो वहाँ पे हम कहाँ पे तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होगी, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ लॉग, ठीक है। अभी हम आगे चल के कुछ सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स भी देखेंगे। अभी जो हमने सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स देखे थे वो किस, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, दैट वुड बी n स्क्वायर, ठीक है। जो हमारे पास बाइनरी सर्च द सॉरी बाइनरी सर्च कह रही हूँ, बबल सॉर्ट आपके पास था, सिलेक्शन सॉर्ट था, इंसर्शन सॉर्ट था, दैट वुड बी n स्क्वायर, जो हमने कल कैलकुलेट किए थे। अभी हम कुछ सॉर्टिंग के भी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे पास लॉग n में कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से, दैट्स व्हाई वी नीड एल्गोरिथम एनालिसिस सो दैट वी कैन कंपेयर द एल्गोरिथम, वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसलिए हमें एल्गोरिथम एनालिसिस की ज़रूरत थी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ये स्क्रीन शेयर है ये वाली, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको क्लियर है, स्टेप्स क्लियर है, सबको स्टेप क्लियर है, यस मिस। ठीक है, चले सही। अच्छा जी, स्टेप सबको क्लियर अगर है तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फिर हम, ताकि हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कल आपसे डिस्कशन किया था, ठीक है, कुछ मैंने आपसे ग्राफ डिस्कस कर लिए थे। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कुछ और ग्राफ्स भी हैं, प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने बेगो नोटेशन बता दी थी आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आते हैं ऑर्डर ऑफ एल्गोरिथम पे आ जाते हैं, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 10 सेकेंड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम साइज k, इफ कांस्टेंट k and n
नॉट एग्जिस्ट सच दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो आपके पास एल्गोरिथम, ये वाला आपके पास एल्गोरिथम गिवन है, ठीक है। देखो एक है के की वैल्यू लेट से हमने 3 रखी हुई है यहाँ पे लेट से, तो 3n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n स्क्वायर माइनस 3 n प्लस 10 है तो ये ग्रेटर है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों एल्गोरिथम्स को हम क्या कहेंगे कि भाई ये प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको लास्ट क्लास में ये हमने एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट किया था तो हम क्या कहते थे, हम अपने कॉन्स्टेंट्स को क्या करते थे, इग्नोर करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इन दोनों की जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखोगे तो दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये अगर आप देखो ये एन स्क्वायर में है, ये वाला भी एन स्क्वायर है, ये है, ठीक है। तो ये किस तरह से ये विद द जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे ये आपके पास जो है ये जो है इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ग्रोथ रेट फंक्शंस गिवन है, ठीक है। जैसे भी हमने पहले डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास ये फंक्शंस हैं तो जैसे जैसे ये एन एन ग्रेटर होता जा रहा है वैसे वैसे ये किस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास अगर ये 1 है तो दैट इज अ कांस्टेंट, ये लॉग में है, ये n है, ये एन एन लॉग एन है, ये एन स्क्वायर है, ठीक है, ये एन क्यूब है, ये 2 n है, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको, ठीक है। इसी तरह से कुछ फंक्शन, कुछ ये ग्राफ्स प्लॉट हुए हैं, ठीक है। ये अगर आप देखो तो ये वाला लीनियर है, ठीक है। देखो इसमें ये देखो ये लॉग एन है, जो जैसे भी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है ना, लॉग बेस 2n है। तो अगर आप देखो अगर हम अभी हम 20 पे भी अगर पहुंचे हैं, ये हमारा अगर इनपुट साइज है तो ये अभी देखो ये इस तरह से आपका ये इसकी जो ग्राफ जो ये बता रहा है ये अभी भी एज कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिथम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है। ये लीनियरली बढ़ रहा है, ये n लॉग बेस 2n है, ठीक है, ये n लॉग n है। ऐसे ये n स्क्वायर है, देखो ये रैपिडली इंक्रीज हो गया, ये n क्यूब है और ये 2 n है, ठीक है। तो ये आपके ग्रोथ रेट फंक्शंस हैं, ये आपका n है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो सही है, ये ग्रोथ रेट फंक्शन है। इफ एन एल्गोरिथम टेक्स 1 second टू रन विद द प्रॉब्लम साइज 8, what is the time requirement for that algorithm with the problem size 16, ठीक है। ये देखिए, एक्सक्यूज मी, अगर ये ऑर्डर है O1 इसका मतलब है कांस्टेंट है ना। अच्छा, ये Tn है, ये ग्रोथ रेट फंक्शंस हैं, अच्छा सही है। तो हम इसको Tn भी लिखते हैं और जब O में बिगो नोटेशन में लिखोगे तो बिगो नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये 1 second है, इसको देखो ये लॉग एन है अगर, तो दैट वुड बी 4/3 seconds। अगर ये एन है तो 2 seconds। अगर ये एन लॉग एन है तो दैट वुड बी 8/3 seconds। अगर ये एन स्क्वायर है तो ये 4 seconds, ठीक है। ऐसे ही एन क्यूब है तो 8 seconds, टू रेज टू पावर एन है तो 256 seconds, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास ये ग्रोथ रेट फंक्शन से कुछ कंपैरिजन है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी हम, ठीक है। वी कैन इग्नोर लो ऑर्डर टर्म इन एन एल्गोरिथम ग्रोथ रेट फंक्शन, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इफ एन एल्गोरिथम is O(n) cube plus 4n square plus 3n, it is also O(n) cube, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। We can ignore a multiplicative constant in higher order term of an algorithm's growth rate function, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्गोरिथम लिखा हुआ है 5n क्यूब तो हम ये 5 भी इग्नोर करके हम क्या कंसिडर करते हैं, n क्यूब, ठीक है। अगर आपके पास ये दो फंक्शंस हैं एफ एन प्लस जी एन तो हम क्या करेंगे, एफ एन प्लस जी एन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंबाइन ग्रोथ रेट फंक्शंस, ठीक है। अगर देखो इफ एन एल्गोरिथम इज ओ एन क्यूब प्लस 4n, इट इज ऑल्सो n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हम इसे कंसिडर क्या करेंगे, n क्यूब। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये याद रखिएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने क्या करना है, हमें कॉन्स्टेंट्स इग्नोर करने, ठीक है। हम कॉन्स्टेंट कंसिडर नहीं कर रहे होते। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट है तो हम उसे भी कंसिडर नहीं कर रहे होते, ठीक है। अगर आपके पास ये अगर ये दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो हम इस वाली टर्म में से क्या लेंगे, दैट वुड बी द हायर ऑर्डर, ठीक है। अगर ये n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर है तो वी कैन कंसिडर n क्यूब, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये वाला रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, ठीक है। तो ये इन ग्रोथ रेट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ठीक है। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वहां पर काम आ जाएंगी प्रॉपर्टीज, ठीक है।
अच्छा, अगर इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है कुछ इक्वालिटीज लिखी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये साइन कौन सा साइन है, समेशन का साइन है, ठीक है, समेशन है। जैसे हम पहले आपके हम क्या कर रहे थे, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे थे, हम क्या करते थे, हम सबको सम अप करते थे, ठीक है ना, तो दैट वुड बी द समेशन। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो ये इक्वल है एन स्क्वायर अपॉन 2 के। अगर देखो ये आपके पास है आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और ये आपके पास इस तरह से है, ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल टू n क्यूब अपॉन 3। अगर ये इस तरह से समेशन है तो दैट वुड बी 2 raised to power n minus 1, ठीक है। तो अगर इस तरह से ठीक है, तो ये कुछ ये मैथमेटिकल कुछ फैक्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज है, ये मैंने बता दी, ये कंपैरिजंस बता दिए, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है मुझे बताएं, अब सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लेंगे, यस नो। अब अगर आपको कोई एल्गोरिथम गिवन हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लेंगे, यस मैम। कर लेंगे, ओके। और बाकी सब ठीक है, स्लाइड्स में जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आपने खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व हुई भी हैं वैसे, ठीक है, इनका सोल्यूशन है इसमें, लेकिन आप प्लीज़ इनको एक दफ़ा सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और किस में से सॉल्व करेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिएगा, एडम ड्रॉसडेक की, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, उसके एंड ऑफ द चैप्टर में एक्सरसाइजेस गिवन है, आपने वो सॉल्व करनी है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? सबको क्लियर है?